ऑल आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को मैंने बताया था पिछले टॉपिक से, मतलब पिछला आपका 3 क्लास चल रहा है आपका ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आज मैं 3rd क्लास उसका लेकर के आया हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम क्लास चलेगा जिसमें मैं जितने भी आपका ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का था मीन्स आपका अब तक जो 3 बीता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको उस पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो वो में भी आपका 1 आवर का हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए एंड नोट करते चलिएगा एंड आपका वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड आपका शेयर भी कीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है आपका, डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट का लो होना, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट का आपका लो होना। अब सबसे पहले आपका टर्म आता है फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो जनरली स्टूडेंट ये बताएंगे द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड बिकम सॉलिड, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। बट आपका क्या होगा, ये आपका डिफिनेशंस करेक्ट नहीं है, पूरी तरह करेक्ट नहीं है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत करेक्ट है, ठीक है। बच्चे लेवल में आपका बिलो 10th लेवल में ये बताया जाता है कि आपका इस तरह का आपका होगा। बट क्या होगा, आपको स्टैंडर्ड लेवल में आपको जानने के लिए इसका एक आपका सही डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। वो आपका सही डिफिनेशन क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, ठीक है, इट्स करस्पॉन्डिंग सॉलिड, ठीक है। मतलब कहने का सेंस आपका हो गया कि आपका ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होगा उसी के सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए शायद यहाँ पे ब्लर आ रहा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, VP मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of corresponding solids, ठीक है। आ रही बात समझ में, आपका ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे क्या आपका किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वो आपका टेम्परेचर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। एंड इस फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या आपका होगा, वो लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग वाटर के बारे में जानते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या होगा, वो प्योर वाटर का जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा उसके आइस, उसके करस्पॉन्डिंग आइस के वेपर प्रेशर के, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक में आगे स्टार्ट करते हैं कि आपका सॉलिड को मिलाने से आपका फ्रीजिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है, ठीक है। सॉल्यूट को डिजोल्व करने से आपका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कैसे चेंज होता है, इस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो आप जानते हैं हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट टॉपिक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वहाँ पे क्या बताए थे कि आपका किसी भी सॉल्यूट में सॉल्वेंट में जो वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व कराएंगे तो उससे क्या होगा, आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका उसके सरफेस एरिया को कवर करेगा। तो सरफेस एरिया को कवर करने से क्या आपका होगा, मिस ऑक्यूपाई करेगा, तो वहाँ पे क्या आपका वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझ रहे हैं कि मीन्स सॉल्यूट को डिजोल्व करने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए प्योर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो प्योर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, उसके सॉलिड के आपका वेपर प्रेशर के इक्वल आपका हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर पे आ जाए, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, उसमें सॉल्यूट को मिला देंगे तो वहाँ पे क्या आपका होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा तो डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज करेगा तो उसके सॉलिड का भी डिक्रीज करेगा एंड देयरफॉर क्या आपका वो उस दोनों को इक्वल करने के लिए आपको और भी ज़्यादा आपका टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। जैसे देखिए आपका ये प्योर सॉल्यूशन का है, सॉरी प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन 1 है और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। ये आपका प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये आपका सॉल्यूशन 1 है, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन 2 है। आप जानते हैं कि किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात करेंगे तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो होगा वो सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, सॉल्वेंट का होगा, इसलिए इसका ग्राफ हम लोग ऊपर दिखाए हैं। बात समझ आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका आपका होगा,
प्योर सॉल्वेंट का, तो इसलिए इसका ग्राफ आपका क्या है, ऊपर है। उसके बाद आपका जैसे जैसे उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ता चला जाएगा, उसका आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि आपका T0 टेम्परेचर पे इसका आपका क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है आपका, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 हो जाता है। और ये आपका P0 क्या है, P0 ऐसा वेपर प्रेशर है जो इसके सॉल्वेंट का भी है। एंड ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है इस ग्राफ में, ये जो पोर्शन दिखाया गया है इस ग्राफ में, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म का है, ठीक है। ये आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म का है। तो इसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका प्रेशर है, ये क्या आपका सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट एंड इसके सॉलिड स्टेट दोनों का आपका प्रेशर है, जो कि T0 टेम्परेचर पे अचीव किया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, सॉलिड को डिसॉल्व करा दिए हैं तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, तो वेपर प्रेशर लिक्विड का डिक्रीज करेगा एंड हेंस उसके सॉलिड का भी आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज कराना पड़ेगा। तो आपको वेपर प्रेशर मिला P1, जो कि आपका क्या होगा, इस सॉल्यूशन का यहाँ पे आपका क्या होगा, लिक्विड भी होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा एंड सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। मीन्स आपका इसके लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होगा इसी के सॉलिड के आपका वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, जो कि आपका P1 आपका है, ठीक है। P1 जो हो गया आपका वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड करस्पॉन्डिंग सॉलिड, ठीक है। फिर सॉल्यूशन 2 की बात करते हैं, तो इसमें और भी मान लीजिए आप क्या कहिए, सॉलिड को डिसॉल्व करा दिए हैं, तो इससे क्या आपका होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज करके आपका P2 हो गया, जिसको किस टेम्परेचर पे अचीव किया गया, आपका T2 टेम्परेचर पे। यहाँ पे सब कुछ लिख देते हैं। P0 जो हो गया आपका वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मीन्स बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। P1 जो हो गया वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1, किसके लिए, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। P2 जो हो गया वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो गया, किसके लिए, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। मतलब इसी के सॉल्यूशन 1 का लिक्विड फॉर्म एंड इसी के आपका जो फ्रीजिंग हो करके जो आपका बनेगा उसके सॉलिड फॉर्म, दोनों का वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, P1 होगा। किस टेम्परेचर पे होगा जी, तो आपका T1 टेम्परेचर पे होगा। एकदम बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसको इक्विलेटरल सॉरी वो सिमिलर ट्रायंगल के द्वारा, सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल करके फिर यहाँ से आपका एक रिलेशन ला सकते हैं आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल APB एंड AEC, ठीक है। दो ट्रायंगल से चलते हैं, देख रहे होंगे आप, इस तरह करके है APB और दूसरा ट्रायंगल आपका इस तरह करके है। ये थोड़ा सा कर्व है, ये थोड़ा सा आपका कर्व है। अब देखिए, जब आपका सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट कंडीशन होगा, आपका बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कंडीशन होगा, तो ये जो आपका कर्व लाइन होगा, ये जो आपका कर्व यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कर्व लाइन, ये कर्व लाइन, ठीक है, ये आपका कर्व लाइन जो होगा ना, वो आपका बहुत हद तक स्ट्रेट लाइन की तरह आपका क्या होगा, बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये जो कर्व लाइन है, ये भी कर्व लाइन आपका क्या होगा जी, आपका जब आपका सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट कंडीशन में होगा, तो ये कर्व लाइन आपका क्या होगा जी, बहुत ही ज़्यादा आपका स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लगेगा। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा डाइल्यूट कंडीशन में होगा, जितना ज़्यादा डाइल्यूट कंडीशन में होगा आपका वो जो आपका चेंज इन जो आपका आ रहा है ना, वो जो चेंज इन आपका जो अभी वैसे बता रहे हैं, डिप्रेशन इन्फ्रीजिंग पॉइंट अभी नहीं बताया है, ठीक है। तो ये आपका जो चेंज इन जो आपका टेम्परेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। बात समझ आ रही है, आपका सॉल्यूट का जितना कम अमाउंट आपका होगा सॉल्वेंट में, वहाँ पे आपका क्या होगा, उतना कम चेंज इन टेम्परेचर होगा, मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये होता क्या, देखिए लिख देते हैं आपको यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होगा आपका, तो सॉल्वेंट का जितना आपका टेम्परेचर होगा उसमें से क्या करेंगे, सॉल्यूशन के टेम्परेचर को घटा देंगे। मीन्स आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही आपका क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मान लीजिए वाटर का आपका क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसमें हम लोग सॉल्ट को मिला देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन का आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो हो गया वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो क्या आपका होगा, 0 डिग्री माइनस ऑफ
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। -3 मीन्स क्या आपका 3 हो जाएगा। बात में आ रही है, तो यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आपका हो गया 3 डिग्री का हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एकदम बात समझ आ रही है। यही आपका क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, डिप्रेशन समझ रहे हैं, डिप्रेशन में सबका डिक्रीज करना, इसको डेल्टा टी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो वही बताया था आपको कि वेरी डाइल्यूट कंडीशन होगा, तो डाइल्यूट कंडीशन के केस में आपका क्या होगा जी, ये जो आपका कर्व लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करेगा, तो दोनों ट्रायंगल, तो आपका इसको क्या कर सकते हैं एज ए ट्रायंगल मान सकते हैं, इसको भी एज ए ट्रायंगल मान सकते हैं, ठीक है। अब वैसे भी आपको पता ही है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है आपका वो वैलिड किसके लिए होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन आपका बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो उसके लिए आपका क्या होता है वैलिड होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं दोनों ट्रायंगल आपका क्या होगा बिल्कुल सिमिलर होगा, क्योंकि इसमें ये एंगल आपका क्या है बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी सेम ही एंगल है दोनों में, ये एंगल ये एंगल आपका क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। ए सी ये एंगल एंड ये एंगल आपका क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ से दोनों का दोनों सिमिलर होगा, तो सिमिलर होगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप सेम साइड का रेशियो को दिखा सकते हैं, मीन्स ए पी बाई ए ई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बी पी बाई सी ई, ठीक है, ऐसा दिखा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा ए पी को क्या होगा ए पी ये देखिए, तो ये ए पी का लेंथ आपका क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा जी आपका, इसका डिफरेंस होगा, मतलब पी नॉट माइनस पी वन, यहाँ पे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी वन, ठीक है। फिर ए ई की बात करेंगे, ये लेंथ की बात करेंगे तो आपका क्या होगा पी नॉट माइनस पी टू हो जाएगा, ठीक है। पी नॉट माइनस पी टू आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये आपका लेंथ रहा पी नॉट, ठीक है। ये लेंथ रहा आपका P1 एंड ये लेंथ रहा आपका P2। तो देख लीजिए सिंपल सा बात है, आपको ये डिफरेंस चाहिए, यही लेंथ चाहिए ना आपका, ये वाला लेंथ, ठीक है। तो आपका क्या होगा P नॉट माइनस P1 हो जाएगा, है ना, मतलब पूरा का पूरा में से सब ट्रैक कर देंगे आप, इतना को निकल जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है, बच्चों वाली चीज़ समझा रहे हैं आप लोगों को। फिर आपको चाहिए ये लेंथ चाहिए, ये पूरा का पूरा ये लेंथ चाहिए, तो क्या करेंगे आप, ये लेंथ चाहिए, ठीक है, मीन्स आपका ए ई चाहिए, तो क्या करेंगे पी नॉट में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो वही चीज़ हम किए हैं यहाँ पे। अब देखिए बी पी की बात करते हैं, बी पी ये लेंथ, तो ये लेंथ आपका इसके बराबर होगा, मीन्स टी नॉट माइनस टी वन। सिमिलरली आपको चाहिए सी ये लेंथ चाहिए, तो आपका क्या होगा टी नॉट माइनस टी टू, कोई डाउट है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं पी नॉट माइनस पी वन बाई पी नॉट माइनस पी टू इक्वल टू टी नॉट माइनस टी वन बाई टी नॉट माइनस टी टू। मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे चेंज इन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका डेल्टा टी का, हो गया चेंज इन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। एकदम बात समझ में आ रही है, 100% समझ में आ रही है, ठीक है, आ रही बात समझ में। यहाँ पे आपका क्या हो गया चेंज इन प्रेशर जो हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर के बराबर हुआ, ठीक है। चलिए, तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग मिटाते हैं एंड फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल कैमरा से हट गए हम ताकि आप लोग नोट कर सके, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए आपका क्या, अभी जस्ट हम बताएं डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। ये रिलेशन अभी आया था, आप जानते होंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए।
मीन्स आपका ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते होंगे। यहाँ से देखिए तो क्या करते हैं हम लोग, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू डब्लू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट। अब देखिए तो आपका क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्वेंट की बात करेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्वेंट की बात करेंगे एंड पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्वेंट की बात करेंगे एंड पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे। मीन्स आपका क्या रहेगा, आपका सॉल्यूट का मास फिक्स रहेगा, ठीक है, सॉल्यूट का आपका मास फिक्स रहेगा एंड सॉल्वेंट का आपका क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्वेंट की बात करें तो आपका सॉल्वेंट का क्या रहेगा फिक्स, सॉल्वेंट का क्या रहेगा फिक्स, सॉरी हम बात कर रहे हैं अभी पार्टिकुलर सॉल्वेंट की, ठीक है, तो सिर्फ पार्टिकुलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा फिक्स, उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बाकी बात हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट के अमाउंट को आप अलग ले सकते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट को अलग ले सकते हैं, सॉल्यूट डिफरेंट ले सकते हैं, बात समझ आ रही ना। तो आपका क्या होगा, वहाँ पे क्या चीज़ रहेगा फिक्स, हम सॉल्वेंट पार्टिकुलर सॉल्वेंट की किसी एक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं, डिफर हम लोग डिफरेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को डाल सकते हैं, उसका अमाउंट अलग ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट का भी अमाउंट अलग ले सकते हैं। तो वहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा जी, आपका एम ए हो जाएगा। मीन्स आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा कि हम किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। आपका ये पी नॉट आपका हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल बोल सकते हैं प्रेशर, ठीक है, मीन्स प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, ठीक। तो आप यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये दोनों तो कांस्टेंट हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एम ए एंड पी नॉट आर कांस्टेंट, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी, तो डेल्टा पी ऐसा, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1/डब्ल्यू ए, कोई डाउट है। अब देखिए डेल्टा पी एंड डेल्टा टी दोनों प्रोपोर्शनल था तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीन्स आपका डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, कोई डाउट है। चलिए अब यहाँ से क्या आपका हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग के ले लेंगे, ठीक है, कोई डाउट है। और ये जो के आपका हो जाएगा, ये जो के हो जाएगा इसको हम लोग बोला करेंगे डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम बात करेंगे, आगे बात करते हैं। आपसे बोला जाएगा डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, तो कैसे डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, देखिए डिप्रेशन कांस्टेंट की, देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अभी जस्ट अभी देखें आप, डेल्टा टी इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है, डब्ल्यू बी क्या आपका मास ऑफ सॉल्यूट है एंड एम बी क्या आपका मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो देखिए इफ 1 मोल ऑफ, 1 मोल मीन्स क्या आपका, देखिए इफ डब्ल्यू बी बाई एम बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ solute is dissolved in 1 gram means WA 1 gram of solvent, then क्या होगा, ये आपका इक्वल हो गया 1 के, ये भी आपका इक्वल होगा 1 के, तो मीन्स आपका देन डेल्टा टी इक्वल टू ये, देन आपका क्या होगा, डिप्रेशन इन freezing point becomes
इक्वल टू के, डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट के बिकम्स इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ आ रही है? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिप्रेशन कांस्टेंट K is defined as the depression in freezing point when 1 mole of solute dissolves in 1 gram of the solvent। ठीक है, और उसी को दूसरे वे में यहाँ पे लिख दिए हैं, if WB by MB means 1 mole of solute dissolve in 1 gram of solvent, then depression in freezing point becomes equal to K। K means आपका डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, इफ WA इक्वल टू 100 ग्राम, मान लीजिए आपका सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम हो जाएगा, तो उस टाइम में आपका क्या होगा, डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 1 मोल। ठीक है, और ये आपका WB बाय MB आपका क्या होगा, 1 मोल ही होगा, तो K इंटू 1/100। ठीक है, मीन्स आपका डेल्टा T इक्वल टू क्या हो गया, K बाई 100, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, K डैश ले लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये K डैश आपका क्या हो जाएगा जी, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आपका व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मींस आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, आपका K डैश के, एंड यही K डैश आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। फिर देखिए, इफ WA इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, WB बाय MB इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, मीन्स आपका क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा आपका वो 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम में आपका क्या होगा, डेल्टा T इक्वल टू K इंटू 1 मोल बाय इतना। ठीक है, और ये आपका किसके बराबर होगा जी, आपका मोलालिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे दिखा देते हैं, इसको बाद में दिखा देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, K बाई 1000, और इसको हम लोग बोल देंगे KF, और ये आपका क्या होगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। कोई डाउट है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF को। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा सा डिराइव कर देते हैं एक और चीज़ को। अभी आप लोगों ने देखा KF इक्वल टू क्या था आपका, K बाई 1000 था। ठीक है, मीन्स आप लिख सकते हैं K इक्वल टू 1000 इंटू KF, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा T इक्वल टू होता है K इंटू WB बाई MB इंटू 1/WA, ये होता है। आप इस K के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, 1000 K लिख सकते हैं, 1000 KF लिख सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, तो KF इंटू WB बाई MB इंटू 1000/WA। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, ये जो आपका हो गया, ये मोलालिटी के इक्वल हो गया, यही आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आ गया। एंड इस KF का जो वैल्यू होता है वो आपका डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे। ठीक है, ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पे। कोई डाउट है? तो ये आपका क्या हुआ, ये भी टॉपिक आपका थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेगा। ठीक है, मैं उसमें आपका 2 छोटा छोटा टॉपिक को इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, जो आपका जैसे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है आपका, ठीक है, ये सब आपका क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पे आपका मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो रिक्वेस्ट भेज करके, ठीक है, फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल प्रॉब्लम क्लास के साथ मिलते हैं। क्वालिटी रिपोर्टेज में आपका 3 चीज़ पढ़ा है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, फिर आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड आपका थर्ड पढ़ा है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताएंगे जो मे बी जेईई मेंस, नीट, एम्स, एडवांस इन सब से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो मे बी आप लोग का 1 आवर का क्लास चलेगा, तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।